क्वचिद्वैतं ब्रूते भणति परथा कुत्रचिदहो विशिष्टाद्वैतादि क्वचन वलयत्यन्यथयति क्षणाद्भङ्गं वक्ति प्रवदति च नैकान्तसरणिं ध्रुवं शालास्त्येषा निगम इव नानापथजुषा। नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित विद्वत वैभव परंपरा की महनीय श्रृंखला में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विद्वत वैभव परंपरा में आज हम पंडित प्रवर शास्त्र मूर्धन्य शास्त्रार्थ महारथी महामहोपाध्याय पंडित दामोदर शास्त्री जी के जीवन, ऐतिह्य, कृतित्व एवं व्यक्तित्व से परिचित होंगे। काशी की विद्वत वैभव परंपरा के शिरोमणि विद्वत कुल प्रसून आचार्य पंडित दामोदर शास्त्री जी का जन्म काशी की वैदुष्य परंपरा में अग्रगण्य प्रतिष्ठित दाक्षिणात्य महाराष्ट्र के भट्ट ब्राह्मण कुल के भारद्वाज वंश में श्री बालकृष्ण भट्ट के तृतीय पुत्र के रूप में 1904 विक्रमाब्द तदनुसार 1847 ख्रीष्टाब्द की कार्तिक शुक्ल नवमी को हुआ। पारंपरिक रूप से राज दरबारों द्वारा प्राप्त रियासतों के कारण आपका परिवार भौतिक दृष्टि से संपन्न था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पूर्ण करने के उपरांत अग्रज राम शास्त्री व अनुज गोविंद शास्त्री जी के साथ आप 18 वर्ष की अवस्था में अध्ययन की असीम उत्कंठा लिए काशी चले आए एवं आचार्य बाल शास्त्री जी की संस्कृत पाठशाला में प्रवेश प्राप्त कर निरंतर अध्ययन तप द्वारा नाना शास्त्रों में निष्णात हो गए। पूर्वाह्न में गुरु समीप अध्ययन व अपराह्न में निरंतर छात्रों को अध्यापन कराते हुए छात्रावस्था में ही आपकी कीर्ति दिग्दिगंत प्रसरित होती गई। सन 1879 में राजकीय संस्कृत पाठशाला बनारस में व्याकरण शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो आजीवन अध्यापन कराते हुए गौरवशाली सुयोग्य शिष्यों की सुदीर्घ परंपरा का निर्माण कर संपूर्ण राष्ट्र में ख्याति अर्जित की। सन 1899 में आपकी वैदुष्य एवं अध्यापन कौशल के आधार पर तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ उपाधि महामहोपाध्याय से आप विभूषित हुए। 1906 ख्रीष्टाब्द में श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी ने आपके विलक्षण पांडित्य से प्रसन्न हो सुवर्ण पदक से सुशोभित किया। सम्मान के इसी क्रम में शास्त्रार्थ कला निष्णात आपको विद्वत समाज द्वारा अशेष वाङ्मय पराग व वैयाकरण केसरी आदि उपाधियों से मंडित किया गया। शास्त्रार्थ की कला में अनुपम दक्ष तथा गूढ़तम विषयों का तलस्पर्शी ज्ञान व वादी की युक्तियों का सप्रमाण खंडन आपकी विशेषता रही। विविध विद्या निष्णात होते हुए भी पाणिनीय व्याकरण व महर्षि पतंजलि प्रणीत महाभाष्य का संपूर्ण आलोडन निरंतर आपके द्वारा किया गया। आपके अध्यापन की सहज शैली, सरल स्वभाव व आध्यात्मिक चिंतन से संपूर्ण संस्कृत जगत प्रभावित रहा। काशीवास करते हुए 40 वर्षों तक निरंतर प्रतिदिन गंगा स्नान, माँ भगवती संकटा जी की आराधना, आरती व दुर्गा सप्तशती के पाठ से ही आपकी दिनचर्या का प्रारंभ होता। शास्त्रार्थ महारथी आपने अनेक शास्त्रार्थ सभाओं में अपने अद्भुत वैदुष्य का ध्वजारोहण किया। ग्वालियर नरेश महाराजा जयाजीराव के दरबार में
पंडित गोपालाचार्य जी से शास्त्रार्थ। 1895 ईस्वी में काशी के धनाढ्य बीसू जी के माधव मंदिर में पंडित प्रवर शिव कुमार शास्त्री जी के साथ रात्रि पर्यंत शास्त्रार्थ तथा उसमें महाभाष्य के पत्रों का कंठस्थ प्रमाण, महाभाष्य के आपके पुंखानुपुंख गंभीर अध्ययन का परिचायक रहा। शास्त्र सभाओं में अपनी जागरूकता तथा तार्किक युक्तियों के कारण सभा सिंह की उपाधि से ख्यात शास्त्री जी ने सन 1886 में मिथिला के राघोपुर ग्राम में न्याय शिरोमणि बच्चा झा जी के विद्या गुरु पंडित रिद्धि झा को परास्त किया। कालांतर में 3 वर्षों के पश्चात बच्चा झा जी सन 1889 में काशी शास्त्रार्थ हेतु आए। तब तक संयोगवश काशी प्रवास पर आए तत्कालीन दरभंगा नरेश राजा रमेश्वर सिंह के सानिध्य में ऐतिहासिक शास्त्रार्थ काशी में हुआ, जिसमें हथुआ के राजा समेत सैकड़ों मैथिल पंडित तथा अनगिनत स्थानीय विद्वान उपस्थित हुए। प्रखर तर्क निष्णात महामहोपाध्याय पंडित कैलाश चंद्र शिरोमणि व प्रकांड वैयाकरण महामहोपाध्याय पंडित शिव कुमार शास्त्री जी की मध्यस्थता में अनवरत संध्या काल से मध्य रात्रि पर्यंत 3 दिनों तक यह ऐतिहासिक शास्त्रार्थ चला। तीसरे दिन मध्य रात्रि में दोनों विद्वानों की विद्वत्ता की भूरिशः प्रशंसा करते हुए दोनों पक्षों को अपराजय घोषित किया गया। इस प्रकार दिग्विजयी पंडित बच्चा झा के प्रश्नों का विधिवत समाधान कर काशी की विद्वत परंपरा के मान का आपने यशोवर्धन किया। शास्त्र की गुत्थियों के मर्मज्ञ शास्त्री जी की उदारता, स्वभाव कोमलता, वाणी की मृदुलता, संप्रेषण कुशलता, विषय दक्षता व अध्यापन शैली की रोचकता के कारण व्याकरण जैसे जटिल विषय भी सहज सरल प्रतीत होते थे। आपकी गौरवशाली शिष्य परंपरा में श्री राम भवन उपाध्याय, चंद्रधर शर्मा, पंडित ठाकुर प्रसाद द्विवेदी, गणपति शास्त्री मोकाटे, पंडित पूर्ण चंद्राचार्य, पंडित चंद्रभूषण, पंडित गया दत्त पांडेय, पंडित चिदानंद घन स्वामी, पंडित गणेश दत्त झा, पंडित भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा, पंडित सूर्य प्रसाद मिश्र, पंडित परमेश्वर, पंडित रामदत्त पंत इत्यादि प्रमुख हैं, जिन्होंने आपकी ज्ञान परंपरा को शिष्यों एवं उपशिष्यों के माध्यम से अग्रेषित किया। इस प्रकार निरंतर शास्त्र सेवारत शिष्य समुदाय व संस्कृत जगत को अकेला छोड़कर सन 1909 ख्रीष्टाब्द के भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 62 वर्ष की अवस्था में गोलोकवासी हो गए। आपकी कीर्ति व शास्त्रार्थ निपुणता निरंतर ही संस्कृत जगत को सदा सर्वदा आलोकित एवं झंकृत करती रहेगी। विद्वत् संसदि वाणी दंतिनि वहे पारीन्द्रता साद्भुता प्रावेट काल पयोद विस्मय करी सागर जनाप्युच्चकैः उद्यद्बाल पतंग दीप्ति निवह न्यक्कारी तेजोपितत् श्री रामोदर शास्त्रिणैव सहतत् यातं समस्तं